तो इस दिन क्या होता है, आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि इस तरह का व्लॉग क्यों बना रही है। अच्छा, मेरा ना व्लॉग एडिट करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। जब से मैंने ना वो न्यूज़ देखी है पाकिस्तान में ना 3 साल का बच्चा, कराची का रहने वाला इब्राहिम, जो मेन हॉल में गिर गया अपने पेरेंट्स की नज़रों के सामने, और उसको रेस्क्यू किया गया 16 आवर्स के बाद। उसकी डेथ हो गई। अभी कुछ देर पहले मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, वो तो चला गया, लेकिन पीछे उसकी माँ की मैंने वीडियो देखी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, आप सब ने उस बच्चे के लिए भी दुआ करनी है और उसके घर वालों के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसके माँ बाप को सब्र दे, जो कि बहुत मुश्किल है। 3 साल की मेरी बेटी है ना। तो जब कल मैंने देखा ना कि वो 3 साल का बच्चा, और वो एक ही बच्चा अपने माँ बाप का, मैं बिल्कुल सुबह से बिल्कुल ठीक थी, अपने कामों में बिजी हो गई। लेकिन अभी मैंने आरा को सुलाया तो ना, बस वैसे ही मैंने इंस्टाग्राम चेक किया तो दोबारा से उस बच्चे का ना आने लग गया कि उसकी डेथ हो गई। तो तब से ना अजीब सा दिल हुआ। फिर मैंने नमाज पढ़ी और उस बच्चे के लिए, उसके घर वालों के लिए मैंने बहुत दुआएं मांगी। बहुत मुश्किल टाइम है उसके घर वालों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम है माहा और मैं आपको वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। अभी सुबह के 10:05 हो गए, नाश्ता कर लिया है और आज का प्लान ये है कि मैं जा रही हूँ फरहान के साथ वॉलमार्ट। वहाँ से मैंने केक पिक करना है और कुछ अपनी ना 1-2 चीज़ें लेनी है। केक इसलिए क्योंकि कल हमारे यहाँ पे एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जो अमेरिकन स्पेशली सेलिब्रेट करते हैं, थैंक्सगिविंग डे। तो इस दिन क्या होता है, सारी फैमिलीज़ वगैरह इकट्ठी होती हैं, डिनर करती हैं। डिनर में इनकी स्पेशल टर्की बनाया जाता है, मैश पोटैटो वगैरह बनाते हैं, पाइज़ वगैरह बनाते हैं। तो बेसिकली मतलब शुक्रगुजारी का दिन होता है कि फैमिली के साथ बैठते हैं, ब्लेसिंग्स वगैरह इस तरह मतलब होती हैं इनकी ना, मतलब इनका ये इस तरह मानना है। थैंक्सगिविंग वाले दिन सब कुछ बंद होता है, सारे स्टोर्स वगैरह बंद होते हैं। तो एक तरह से ना एक हॉलीडे ही हो जाती है ना, मतलब कि हर जगह बंद होती है। ये कल हमारी फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने हमें खाने पे बुलाया। उन्होंने कहा कि आ जाएं तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं साथ। तो उनकी तरफ जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना केक ले आते हैं, उनके घर केक लेके जाएंगे और फिर ना वहाँ बच्चे वगैरह भी होंगे, ऐना भी खेल लेगी और हम लोग भी इस तरह बातें वगैरह कर लेंगे। फरहान को फ़ोन आया, फरहान किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और मैं ना बाहर निकल के ऐसे ना व्यू इंजॉय कर रही हूँ। हमारे इधर ना 2 वॉलमार्ट है, एक थोड़ा सा बड़ा है और एक थोड़ा सा छोटा है। तो मैं यूजुअली इस वाले वॉलमार्ट पे आती हूँ क्योंकि यहाँ पे रश भी नहीं होता और आराम से आपने जो भी लेना होता है ना ले सकते हैं, लेकिन ग्रोसरी नहीं हो सकती। Yeah, I guess we can look at the cakes then. I can look फरहान भी at ऐसी बुक्स देख रहे थे, कुछ अपनी मूवीज़ देख रहे थे, कुछ गेम्स देख रहे थे। तो मुझे ये वाला एक छोटा सा इन्होंने ना बनाया हुआ था, सिर्फ $5 की यहाँ पे मूवीज़ मिल रही थी। ये वाला केक मेरा फेवरेट केक है। इसके अंदर कैरेट है, चॉकलेट केक है, जर्मन चॉकलेट है और वेलवेट केक है। तो मतलब ये कि वैरायटी हो जाती है ना आपकी केक की। तो मैंने कहा शुक्र है, पहले मुझे मिल ही नहीं रहा था, फिर एकदम से ना वो कार्टन लेके आई तो उसके अंदर यही वाला केक था। फिर खैरियत से हमने बस अपनी थोड़ी बहुत जो चीज़ें लेनी थी वो ली, घर आ गए। फरहान ने कहा कि मुझे ना ब्राउनी बना दो। तो सबसे अच्छी बात इस ब्राउनी की ये है कि ना ये ज़ीरो शुगर है और बस रेडी टू बेक वाला होता है। सिर्फ 3 चीज़ें आपने डालनी है और अच्छे से मिक्स कर देना है, और जो आपके पास ये मिक्स है ना, बेकिंग मिक्स, इसको डाल देना है। तो अच्छी सी मज़ेदार से आपकी जो ब्राउनी है वो बनके तैयार हो जाती है ना। है ना, यमी यमी केक बन रहा है। आप खाओगी केक ब्राउनी चॉकलेट वाला? मैं एक हाँ जी, देखते बनी है। हाँ जी, बन रहा है, अभी बन रहा है। सी जब बन नहीं, वो तो रोटी करते हैं ना। अभी केक बनेगा फिर मैं आपको दूंगी, ठीक है? ओके, बाय बाय। ब्राउनी को मैंने ना बेक होने के लिए रख दिया और साथ ही मैंने कहा कि शाम के खाने के लिए ना मैं आलू मटर शोरबा और अंडे बना लेती हूँ।
मैं आजकल क्या कर रही हूँ कि जो खाना है ना वो नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही मैं शाम का खाना बना लेती हूँ। दिन भी इतने छोटे हैं और दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाता है, और जैसे ही है ना नैप लेके उठती है तो बस फिर मुझे होता है कि उसको मैंने खाना खिलाना है और फिर हम सब के खाने का भी टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे अनार जो है और जो कुछ इस तरह की चीज़ें जो मतलब कि हम रख सकते हैं बाहर ना, तो वो बाहर रखी हुई हैं क्योंकि इतना ठंडा मौसम होता है कि चीज़ें ख़राब नहीं होती। ऐना अपना खेल रही थी तो मैंने कहा कि चलें जितने काम मैं निपटा सकती हूँ जल्दी जल्दी से ना वो काम कर लेती हूँ। ऐना जंपिंग करने चली गई है, लेकिन उससे ना अभी जो ट्रैम्पोलिन का जो नेट है ना वो बंद नहीं होता। बादल भी हैं, धूप भी है, अच्छा मौसम है ना। चलो जी, बहुत मजा आ रहा है। और ये देखें, ये है ब्राउनी की फाइनल मतलब कि जो लुक है मतलब कि जो रेडी होके बन गई है। तो इसको ना मैं ऐसे से छोटे छोटे ब्लॉक साइज़ कर लेती हूँ ताकि निकालने में भी आसानी होती है और खाए भी जाते हैं। और ये ऐना को भी बहुत पसंद है, फरहान की वजह से मैंने बनाई थी, वरना पता नहीं काफ़ी टाइम से ये जो ब्राउनी मिक्स है ना पड़ा हुआ था। अच्छा एक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, एक केक वाला भी है, लेकिन ऐना को मैं ये कहती हूँ कि ना ये केक है तो वो खा लेती है। ऐना बाहर बैठे खेल रही थी, ब्लॉक्स एक लाइन में रखे उनको फेंक फेंक के खेल रही थी। देखना ही लो, ऐना का और मामा का अनार। मैंगा ध्यान से ध्यान से ध्यान से, वहाँ बैठे खाते हैं ना। बिस्मिल्लाह। ऐना भी इधर ही है और मैं यहाँ बैठ के अनार खाऊंगी, साथ मम्मा लोगों के साथ, इकरा लोगों के साथ, अस्का के साथ बात करूंगी वीडियो कॉल पे। हाल अहवाल लेते हैं उनका। इस टाइम पे अस्का जो है ना वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकी थी, वरना यूजली हमारी सबकी यही कोशिश होती है कि हम ना ग्रुप कॉल ही मिलाएं तो सबकी इकट्ठे बात भी हो जाती है और टाइम भी बच जाता है। फिर ये नहीं होता कि आपने एक टाइम पे किसी और से बात करनी है, एक टाइम पे किसी और से बात करनी है। तो मेरा शुरू से यही है कि हम तकरीबन डेली बात करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट हाल चाल पूछ लेते हैं। और जो मेरे पापा हैं उनसे मैं अलग से बात करती हूँ, क्योंकि एक टाइम पे हम सिर्फ औरतें बात करती हैं और एक टाइम पे मैं सिर्फ अपने पापा के साथ बात करती हूँ। और ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका हुआ है। यहाँ पे फरहान ने ना कि सैंड बॉक्स में न्यू सैंड डाली थी, तो जो पुरानी वाली थी वो बाहर फेंक दी क्योंकि वो थोड़ी भी रह गई थी और काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। तो इसी को ना मैं ब्लोर के साथ ना यानी कि ग्रास के ऊपर कर रही हूँ। तो अक्सर आप लोगों में से ना शुरू में पूछते थे कि आप यहाँ की सफाई कैसे करती हैं, ये बाहर कैसे इतना साफ़ सुथरा रहता है। तो ये जो ब्लोअर होता है ना इसके साथ हर चीज़ ऐसे हवा से इधर उधर उड़ जाती है मतलब कि ग्रास के ऊपर चली जाती है। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। इसकी आवाज़ इतनी ऊँची होती है ना, थोड़ी सी अगर मैं वॉल्यूम ऊँचा करूँगी ना तो बहुत कानों में जाएगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पर वॉइस ओवर करना बेहतर है। तो बस यहाँ से हर चीज़ जो मैंने साफ़ सुथरी कर दी थी। और ना काफ़ी टाइम से कुछ ब्लैंकेट ऐसे थे जो नीचे ही पड़े हुए थे, तो वो मैंने कहा कि इनको भी ना ऊपर रख दूँ। यूजली फरहान या ऐना के दादा रख देते हैं, तो मैं फ्री थी, मैंने कहा मैं ही रख देती हूँ। तो जी मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ, अब रेडी होते हैं। मैंने अपना एक वेलवेट का ड्रेस पहना है जो कि मेरा काफ़ी पुराना है, मतलब जब मैं अमेरिका आई थी तब मैं साथ लेके आई थी, और वो बहुत स्पेशल ड्रेस है। मैं वही पहनूंगी क्योंकि बस सर्दियों में एक दफ़ा ही पहनती हूँ, उसके बाद फिर अगले सीज़न वो निकलता है। तो बस मैं वो पहनूंगी, रेडी होकर ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो ड्रेस जो मैं पहनने लगी हूँ। ये मैं हर साल ही पहनती हूँ और मुझे लगता है कि जब तक ये अच्छे से ख़राब नहीं हो जाएगा ना मैं इसको पहनती रहूँगी। ये मुझे बहुत पसंद है। और ये पाकिस्तान से जब मैं आई थी ना राजा साहब से, मैंने वहाँ से लिया था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपने बाल जो हैं वो कंघी कर रही हूँ। सिर्फ मैंने यहाँ पे आप लोगों को ना एक टिप देनी है कि जब भी आपने कंघी करनी है ना नीचे से स्टार्ट करनी है। इससे क्या होता है कि बाल जो हैं वो ज़्यादा नहीं टूटते और अच्छे से कंघी हो जाती है। ऐना उठ गई, इसको मैंने रेडी कर दिया। ये इसकी बर्थडे का जो ड्रेस था, इसको ना मैंने उस टाइम पर थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया था, विंग्स लगा दिए थे, बटरफ्लाइज लगा दी थी, तो वो हर चीज़ मैंने उतार दी। तो मैंने कहा कि चलें यही वाला ऐना पहन ले। और उसके बाद फिर मैं भी रेडी होके आ गई। ये है मेरी फाइनल लुक मेरी और ऐना की तो बड़ा सिंपल सा मैं रेडी हुई हूँ। और बाल मैं तो बहुत कम खोलती हूँ, बहुत ऐना की बर्थडे पे शायद मैं हल्के फुल्के जो खोले होंगे वही खोले होंगे, वरना मैं इसी तरह का ही मेरा होता है हेयर स्टाइल। और वैसे भी खाना खाने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कोई फैंसी भी रेडी नहीं होना था, तो वेलवेट का ड्रेस बहुत अच्छा जा रहा था मौसम के लिहाज से।
यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने विंग आईलाइनर लगाया है। फिर हम इनके घर पहुँच गए। ये है टर्की। अच्छा टर्की ना मैंने नहीं खाया, कोशिश मैंने खाने की थी लेकिन शायद मुझे ना अभी आदत नहीं है खाने की, तो शायद नेक्स्ट ईयर मैं खा लूँ। तो बाकी इसके साथ जो चीज़ें थी ये सारी बहुत 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 मज़ेदार थी। सिर्फ टर्की के अलावा मैंने हर चीज़ खाई। जो चिकन था ना वो जो पुलाव बना हुआ था ना उसमें भी ज़ाहिर से पता चिकन था, तो मेरी जो चिकन की जो होती है ना एक चीज़ वो उसी में पूरी हो गई। फिर घर आ गए। ना थोड़ी सी ढीली हो गई थी, इसको ना थोड़ा सा फ्लू हो रहा था, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा क्योंकि ये ऐना से थोड़े से जम सा मुझे भी लगे हुए हैं। नमाज़ वगैरह पढ़ी है क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी हुई थी, लेकिन ऐना ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स ना ज़ाहिर सी बात है वो नहीं आते, तो फिर मैंने भी ज़्यादा नहीं बनाया, मतलब बस लिमिटेड ही बनाया। अब ऐना नाश्ता करने लगी है, पराठा, दही, अंडा। चलें जी, चलो है ना, आ जाओ मजान बैठ के। ये क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था तो ये मैंने ना 3 से 4 दिन का व्लॉग बना लिया। और यहाँ पे ना मैंने इस दिन कुछ खाने में नहीं बनाया था, ऐना की दादी ने ये मज़ेदार सी दाल बनाई थी, तो यही हमारा शाम का खाना है। लेकिन साथ मैंने कहा कि सब घर पे हैं तो कुछ स्पेशल बनाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे ना फ्रूट राइफल बनाया है। फ्रूट राइफल में क्या है, जो पुडिंग होती है ना उसको मैंने अलग से रेडी कर लिया, फ्रेश फ्रूट्स काट लिए, फ्रूट कॉकटेल पड़ा हुआ था वो ले लिया, और ऐना की जेली पड़ी हुई थी तो ना मैंने 3-4 जेली के जो छोटे छोटे इस तरह थी ना वो मैंने इसके ऊपर ऐसे डाल दी। तो ये बड़ा सिंपल सा लेकिन बहुत मज़े का बना था। फिर मैंने सोचा कि चलें अब हम करते हैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग। सिर्फ मैंने ये जो रैक है ना, रोटेटिंग रैक, ये छोटे वाला नहीं, ये तो साफ़ सुथरा ही था, ये जो बड़े वाला है ना इसको काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन साल हो गया था, मैंने इसको अच्छे से साफ़ नहीं किया। अभी वीडियो में ना व्लॉग में तो अच्छा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, लेकिन ना जब सामने से देखते हैं तो इसके ऊपर पानी के निशान और इस तरह ना काफ़ी ज़्यादा ये रफ़ लग रहा था। तो मैंने कहा कि और जो चीज़ें मैंने करनी है तो इसको ना मैं पहले निपटा लूँ। और वॉशरूम का ये होता है कि आप एक टाइम पे अगर एक चीज़ साफ़ करेंगे ना तो वो चीज़ अच्छे से भी साफ़ होती है और ध्यान से साफ़ होती है। तो बस यहाँ पे यही चीज़ें सारी मैंने उठा के सिंक के अंदर रखी हैं और फिर मैं साफ़ करने लगी हूँ। ये देखिए नीचे कितने ज़्यादा इसका ना जमा ही पड़ा था और इतनी मुश्किल से मैंने ना इसको ऐसे रगड़ रगड़ के सफाई की है मैंने इसकी। लगे हाथ पे मैंने जो ये टैप लगी हुई है इनको भी मैंने साफ़ कर लिया कि चलें इसकी भी सफाई होती जाए। बस मेरा जो मेन पर्पज़ था ना वो सिर्फ ये जो रैक था इसको मैंने साफ़ करना था। इधर जकूज़ी के पास ना धूप काफ़ी अच्छी आ रही थी, मैंने कहा इधर इसको कुछ देर के लिए रहने देती हूँ। फिर टिश्यू के साथ ना मैंने इसको साफ़ कर दिया ताकि ना जब टाइम पे साफ़ कर लें तो ना उसके निशान नहीं पड़ते। और कुछ ही देर में जो है ना ये अच्छे से ड्राई हो गया और बाकी जो हल्के फुल्के निशान थे ना वो मैंने ऐसे टिश्यू के साथ साफ़ कर लिए और अब ये बिल्कुल स्टेन फ्री हो गया था। फिर मैंने कुछ चीज़ें डीक्लटर भी करनी थी, मतलब जो चीज़ें मैं काफ़ी टाइम से नहीं इस्तेमाल कर रही थी ना, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे वो मैंने फारिग कर दिए क्योंकि जब आपने पहले इस्तेमाल नहीं किए तो फिर आगे भी इस्तेमाल नहीं होते। तो अब आजकल मेरा यही होता है कि अच्छा जो चीज़ मैं नहीं इस्तेमाल करी ना उसको बस मैं फारिग कर दूँ। तो यहाँ पे अपनी चीज़ें और फरहान की चीज़ें मैंने सेट करके रखती। ये फेस वॉश जो है वो मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी एक्नी प्रोन स्किन है, मेरे काफ़ी ज़्यादा एक्नी निकल आती है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब बिल्कुल साफ़ होता है लेकिन कुछ टाइम के बाद ना फिर दोबारा निकलना शुरू हो जाती है। तो ये फेस वॉश काफ़ी मुझे सूट करता है। उसके बाद ये देखें ये है फ्रूट राइफल, इसके ऊपर ना मैंने अलग से काजू भी डाल लिए थे, अपनी मर्ज़ी की जो मर्ज़ी चीज़ें डाल लें। फिर हमने सोचा कि चलें अब छुट्टी का दिन है तो ऐना को लेके हम बाहर चलते हैं। तो बुक स्टोर जो है ना वो एक बेस्ट जगह होती है बच्चों को लेके जाने के लिए, वहाँ बच्चे सीखते भी हैं। और ये बच्चों के सेक्शन में मैं आ गई थी तो यहाँ पे काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई थी। अच्छा ये बुक देखें, ये छोटे होते हमारे पास वो कार्ड्स होते थे ना मुझे सेम वही याद आ गए, ईद कार्ड होते थे तो इसे हम काफ़ी शौक से देखते थे। तो ये सेम वैसी ही इन्होंने बुक बनाई हुई थी। ऐना ने जो इस बुक बुक कह रही थी, ऐना ने जो इस बुक की मत मारी है ना, और उसके बाद ये इतनी मुझे अच्छी लगी ना, ऐना का काफ़ी दिल कर था लेने को लेकिन अभी वो काफ़ी छोटी है, उसने तो ये फाड़ के फेंक देनी थी। तो बस मैंने कहा अभी ऐसे ही देख लो, वो इसी में खुश हो गई थी। तो यहाँ पे बुक्स इन्होंने ना ओपन ही रखी हुई है कि बच्चे आएँ खेलें देखें, उनको ऐसे इंटरेस्ट उनका पैदा हो ना कि हाँ जी ये बुक्स हैं, यहाँ पे उन्होंने टाइम गुजारना है। फरहान जो है वो अपनी बुक्स देख रहे थे, ऐना को लेके मैं इस वाले सेक्शन में आ गई थी तो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह ऐना खुश रही थी।
और खेलती रही है। और उसके बाद फिर फरहान ने कहा कि ये वाली बुक है जो अब ऐना को हम लेके देते हैं ताकि अब ना अब इसको घर पे हल्का फुल्का कुछ सिखाएं। तो ये 3 to 5 इयर्स की है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इस पे लेवल्स थे, कलरिंग स्किल थी, पेंसिल, वर्बल, मैथ, सीजर्स और स्केचिंग का हर चीज़ थी। मतलब कि ये ओवरऑल जो 3 से 5 साल के बच्चे ना उनके लिए बेस्ट बुक है। यमी है। तो जी यहीं पे करती हूँ मैं अपने इस वाले व्लॉग को एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आ गया तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपने आप सब रखना है। अल्लाह हाफिज़।